नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नवंबर का महीना शुरू हो गया है। महीना शुरुआत होते ही पेंशनधारियों के जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट भरने का कार्य शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट पेंशन पाने के लिए हर साल पेंशनधारी को देना होता है, चाहे वह केंद्र सरकार के या EPF या फिर राज्य सरकार के पेंशनधारी हो या कोई अन्य। इस महीने में पेंशन भोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट समय रहते ही भरना चाहिए, और अगर लाइफ सर्टिफिकेट समय से नहीं भर पाते हैं तो पेंशन वितरण पर रोक लग सकता है। इसलिए पेंशन भोगियों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट समय रहते ऑनलाइन जमा कर देना चाहिए, ताकि पेंशन लेने में कोई परेशानी ना हो। तो ये काम कैसे होगा, आज के इस वीडियो में जानेंगे। ये काम हम जीवन प्रमाण लाइफ सर्टिफिकेट के वेबसाइट से ऑनलाइन आसानी से भर सकते हैं। पहले ये ऑफलाइन मोड में भरा जाता था, लेकिन अब डिजिटलाइजेशन के समय में सरकार ने इसे ऑनलाइन भरना अनिवार्य कर दिया है, इसलिए अब ये ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। तो चलते हैं आज के वीडियो में। ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र कैसे भरते हैं, इनके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है जीवन प्रमाण के वेबसाइट में। जैसे ही आप इसमें आते हैं तो सबसे पहले आपसे आधार कार्ड नंबर पूछा जाता है। इसमें आधार नंबर डालकर नेक्स्ट कॉलम में मोबाइल नंबर डाल देना है। अगला ईमेल का कॉलम है। अगर आपका ईमेल है तो भर देना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बिना भी काम हो जाएगा। नीचे आपको जनरेट OTP में क्लिक कर देना है। OTP प्राप्त होते ही आपको पेंशनर डिटेल्स का एक पेज दिखाई देगा, जिसमें ये 3 पार्ट में भरा जाएगा। पेंशनर डिटेल्स सेकंड पार्ट है प्रीव्यू और कंसेंट, और थर्ड पार्ट में आधार ऑथेंटिकेशन कर देना है। यदि इसके आगे आपको ब्लैंक फॉर्म दिखाई देता है तो अपने डिटेल्स को भर देना है, जैसे कि पेंशनर का नाम, किस टाइप का पेंशन, सर्विस पेंशन या विधवा पेंशन इत्यादि उसमें सेलेक्ट करना है, और ऑर्गेनाइजेशन टाइप में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, PSU सेक्टर या अन्य जो भी लागू है उसे भरना है। अथॉरिटी में किसके द्वारा सैंक्शन किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, वह भी भर लेना है। एजेंसी यानी कि आपको किसके द्वारा पेंशन प्राप्त हो रहा है, जैसे कि बैंक के द्वारा हो रहा है, वहाँ अपना बैंक भर लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है PPO नंबर। जो आपका इनिशियल PPO नंबर होगा वही PPO नंबर डाल देना है। अकाउंट नंबर यानी कि बैंक का खाता संख्या नंबर डालना है। उसके पश्चात पूछा जाएगा क्या आपने पुनर्विवाह किया है, उसमें नो कर देना है। इसके बाद आपसे कंसेंट वाले दोनों बॉक्स में चेक या क्लिक कर देना है, जिसका मतलब आपका सहमति दे दिया है कि जो भी डिटेल्स भरा गया है वो सब सही है। फिर इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपको एक पॉपअप दिखाई देगा, जिसमें पूछा जाएगा कि क्या आपके पास कोई पेंशन आदेश है, यानी कि पेंशनधारियों के पास यदि दूसरा PPO है तो इसी लाइफ सर्टिफिकेट में दोनों PPO का जीवन प्रमाण पत्र एक साथ ही भरा जाएगा। दोनों PPO का एक ही जीवन प्रमाण पत्र भरना है। दोनों एक साथ सबमिट होगा यदि है तो यस क्लिक करें, अन्यथा ना क्लिक करें। इस केस में इनके पास 2 PPO है तो हम यस क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही पेंशनर का डिटेल्स पूछा जाएगा, जिसमें PPO नंबर डालते ही पूरा डिटेल्स खुद ही भरा हुआ दिखाई देगा। यदि डिटेल खुद नहीं आता है तो उसमें अपना पूरा ब्यौरा भर देना है। भर के चेक कर लेना है कि सब सही भरा गया है, और फिर से कंसेंट देना है, यानी कि चेक बॉक्स में क्लिक कर देना है और सबमिट का बटन फिर से दबाना है। इसके बाद आपको पॉपअप दिखाई देगा, जिसमें आपको दोनों PPO का डिटेल्स दिखेगा। उसमें भी आधार कंसेंट के दोनों बॉक्स में चेक या क्लिक कर देना है और बायोमेट्रिक स्कैन पर क्लिक करना है। आपके पास बायोमेट्रिक स्कैनर होना चाहिए और पहले ही कंप्यूटर या डिवाइस से कनेक्ट होना चाहिए। उसमें आपको अपना फिंगर स्कैन के लिए रख देना है। जैसे ही फिंगर स्कैन हो जाता है तो आपको एक फिर से पॉपअप खुल के आएगा, जिसमें लिखा रहेगा कि आपका दोनों PPO का 2 अलग अलग प्रमाण ID से लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो गया है, जिसमें आपका डिटेल्स जैसे कि टाइम, पेंशनर का नाम, फोटो भी दिखेगा, जिसका मतलब है कि आपका सही तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो गया है। इसके बाद आपको अपना प्रमाण ID नोट करके रख लेना है। उसको फिर से जीवन प्रमाण के वेबसाइट में जाकर दोनों प्रमाण ID को जो अलग अलग जनरेट हुआ है उसे डाउनलोड करना है, और फिर से पेंशनर साइन इन करते हुए जीवन प्रमाण ID डालना है और OTP डाल करके लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपका जीवन प्रमाण पत्र बना हुआ दिखाई देगा। इसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा होने के बाद उसको बैंक या पेंशन अथॉरिटी से मान्यता प्राप्त होने पर ही वैलिड माने जाएंगे, ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? यदि कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, वही रिप्लाई मिल जाएगा। तो है ना आसान। आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।